Good afternoon, everyone. As you know, my name is Kamal, and I am an English learner, and I run a YouTube channel as well. And on my YouTube channel, we are running 150 kinds of sentence structure series. That series actually uses in speaking English, so that's why we are learning this series. And in that series, we would learn how to use can today. सभी को नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम कमल है और हम अपने चैनल पर 150 प्रकार के सेंटेंस स्ट्रक्चर सीरीज चला रहे हैं जो इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत यूज होती है। इसमें आज हम कैन का यूज करना सीखेंगे कि कैन कहाँ पर और किस प्रकार से यूज होती है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कैन का यूज कैसे होता है। आइए दोस्तों देखते हैं कैन का प्रेजेंट ये जान लेना इसलिए आवश्यक है क्योंकि कैन का पास्ट भी होता है और कैन का फ्यूचर भी होता है। कैन का प्रेजेंट कैन होता है, कैन का जो पास्ट होगा वो कुड होगा, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। लेकिन हम आज कैन का प्रेजेंट पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो कैन के प्रेजेंट के बारे में ही हम लोग बात करेंगे आज। तो सबसे पहले कैन का प्रेजेंट हम पढ़ेंगे दोस्तों। तो यहाँ से हम पढ़ना चालू करेंगे पहचान। इसकी जो पहचान है वो क्या है, सेंटेंस में यह है समर्थता, एबिलिटी बताता है। समर्थता या एबिलिटी बताने की जहाँ पे बात आती है दोस्तों, वहाँ पे आपको कैन का यूज करना है। वाक्य के अंत में आपको सकता है, सकती है, ये इस प्रकार के सेंटेंस आपको मिल जाएंगे। जैसे देखिए ये सेंटेंस यहाँ पर लिखे हुए हैं तो आपको दिख रहा होगा, तो इनमें सकता है, सकती है आता है। दोस्तों यहाँ पर कैन के साथ आपको क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। वर्ब जो भी लगेगी आपको उसके साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। नेगेटिव में आप कैन नॉट या कांट, कैन नॉट लगा सकते हैं या इसका शॉर्ट फॉर्म होता है कैंट, ये लगा सकते हैं। कैन के स्थान पर कई जगह पर इज एबल टू, आर एबल टू और एम एबल टू भी आप लगा सकते हो। अगर एडवांस थोड़ा आप आगे बढ़ेंगे तो आप खुद से कैन के स्थान पर इज एबल टू, आर एबल टू, एम एबल टू ये लगाना आप सीख जाएंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हम पहले सबसे पहला सेंटेंस पढ़ेंगे, उसको बनाएंगे दोस्तों। मैं इस नदी को पार कर सकता हूँ। इसको हम कैसे बताएंगे दोस्तों, क्योंकि मैं के लिए आता है हमेशा आई। और दोस्तों सकता हूँ आया है तो आई कैन। पार कर सकता हूँ, इसके लिए एक इंग्लिश होती है स्विम अक्रॉस दिस रिवर। आई कैन स्विम अक्रॉस दिस रिवर, ये सेंटेंस हमारा बन के तैयार हो गया दोस्तों। नेक्स्ट सेंटेंस को हम देखेंगे, तुम इस पंखे को नहीं छू सकते हो। तो तुम के लिए क्या लगाते हैं दोस्तों, यू और नहीं आ गया तो यू कैन नॉट टच दिस फैन। यू कैन नॉट टच दिस फैन। देखिए दोस्तों, हमारा दूसरा सेंटेंस भी बनकर तैयार हो गया है। आप मुगल गार्डन में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इसको हम बनाएंगे दोस्तों। आपके लिए आएगा यू और नहीं कर सकते हैं तो यू कैन नॉट तो पहले ही आ जाएगा, यू कैन नॉट। प्रवेश के लिए आता है एंटर, यू कैन नॉट एंटर इन द मुगल गार्डन। यू कैन नॉट एंटर इन द मुगल गार्डन। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट आ गया हमारा क्या वह है यह बॉक्स नहीं उठा सकता है। तो नहीं उठा सकता है, ये इंटेरोगेटिव हो गया। तो दोस्तों इंटेरोगेटिव में हमेशा जिस भी पढ़ते हैं वो उल्टा लगता है। तो कैन ही नॉट लिफ्ट दिस बॉक्स, कैन ही नॉट लिफ्ट दिस बॉक्स। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो सेंटेंस था वो बनकर तैयार हो गया। कैन ही नॉट लिफ्ट दिस, ये दिस लिखा हुआ है दोस्तों, थोड़ा सा ओवर राइटिंग हो गई थी। कैन ही नॉट लिफ्ट दिस बॉक्स। अब हम इस वाले सेंटेंस पे बात करेंगे, राजू तेज क्यों नहीं दौड़ सकता है। ये भी इंटेरोगेटिव है। तो क्यों के लिए आपको पता है हमेशा वाई आता है, वाई। उसके बाद इंटेरोगेटिव है वाई कैंट राजू रन फास्ट। यहाँ पे कैंट मैंने शॉर्ट लगा दिया, कैन नॉट भी आप लिख सकते हो। तो वाई कांट राजू रन फास्ट। तो देखिए दोस्तों, अब पेज के उस तरफ चलते हैं। तो दोस्तों मैंने पेज पलट लिया है।
देखिए दोस्तों, हम पहले नंबर का सेंटेंस बनाएंगे। मैं यह काम कर सकता हूँ। तो मैं के लिए क्या आता है दोस्तों? आई कैन डू दिस वर्क। देखिए दोस्तों, हमारा सेंटेंस बनकर तैयार हो गया है। मैं यह काम कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस वर्क। हम नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। आज आप अकेले नहीं जा सकते हैं। तो नहीं आया है तो यू कैन नॉट गो। अकेले के लिए आता है एलोन टुडे। यू कैन नॉट गो एलोन टुडे। नेक्स्ट देखते हैं। हर कोई इस किताब को नहीं खरीद सकता है। तो हर कोई के लिए आता है एवरीवन कैन नॉट बाय दिस बुक। एवरीवन कैन नॉट बाय दिस बुक। ये हमारा सेंटेंस बन गया दोस्तों। वह किसी भी समय झूठ बोल सकता है। तो इसको देखते हैं। ही कैन, झूठ बोलने के लिए आता है टेल अ लाई एट एवरी टाइम। एनी टाइम लिख सकते हैं एवरी टाइम की जगह, एट एनी टाइम। ही कैन टेल अ लाई एट एनी टाइम। आज न्यूजीलैंड का मैच है तो मैंने इसके ऊपर भी सेंटेंस बनाया है। न्यूजीलैंड टीम यह मैच नहीं जीत सकती है। न्यूजीलैंड टीम कैन नॉट विन दिस मैच। न्यूजीलैंड टीम कैन नॉट विन दिस मैच। मैं फ्रेंच नहीं बोल सकता हूँ। आई कैन नॉट स्पीक फ्रेंच। क्या तुम अकेले इस काम को 4 घंटों में समाप्त कर सकते हो? तो इंटेरोगेटिव है दोस्तों, तो कैन पहले आएगा। कैन यू एलोन, अकेले, फिनिश दिस वर्क बाय 4 आवर। कैन यू एलोन फिनिश दिस वर्क बाय 4 आवर। ये हमारा सेंटेंस बन गया दोस्तों। क्या तुम बांसुरी बजा सकते हो? कैन यू प्ले, बांसुरी के लिए आता है फ्लूट। कैन यू प्ले फ्लूट। नेक्स्ट दोस्तों, लास्ट रह गया है हमारा। क्या यह हेलीकॉप्टर 2 घंटे में दिल्ली पहुंच सकता है? तो इसको बनाएंगे दोस्तों। कैन दिस हेलीकॉप्टर रीच दिल्ली इन 2 आवर्स। इसको बाय 2 आवर्स भी कह सकते हैं, लेकिन इन 2 आवर्स ही ठीक है। कैन दिस हेलीकॉप्टर रीच दिल्ली इन 2 आवर्स। तो देखिए दोस्तों, कैन का यूज कैसे किया जाता है ये हमने आज सीखा। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी हमारी, उसमें हम कैन का जो पास्ट होता है कुड, उसके बारे में सीखेंगे। कुड का इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा यूज होता है, इसलिए आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें। और मैं तो कहूँगा आप मेरे द्वारा डाले जाने वाली हर प्रकार की वीडियो देखें, क्योंकि हम एक कोर्स चला रहे हैं। आपको घर बैठे एक कोर्स सीखने का मौका मिल रहा है साथियों, तो इसको ज़रूर देखें। थैंक यू।